रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बारे में है कि आप सीएसएस की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं वो इसकी तैयारी कैसे शुरू करें और नोट्स कैसे बनाएं और रिवीजन कैसे करें और इस तरह के जो बहुत सारे सवालात आते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग कम पढ़ते हैं। उसकी वजह ये है कि वो बचपन से अच्छी किताबें पढ़ते चले आ रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। और कुछ लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मैंने सीएसएस की तैयारी कैसे की। मैंने ग़ुलाम साख खान यूनिवर्सिटी से जब इंजीनियरिंग करके निकला तो मैं को बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर सका और मैंने कंप्लेसेंसी में इम्तिहान दिए। मेरे वालिद साहब ने भी कहा कि यार बस दिसंबर में इम्तिहान है, मैं कोई अगस्त में निकल के आया था वापस घर में। और 2-3 महीने की तैयारी करके मैंने इम्तिहान दिया और मैं इंग्लिश के पेपर में फ़ेल हो गया और बाकी पेपर्स में भी मेरे बहुत कम नंबर आए। उसके बाद मैंने पूरा साल एक स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने पहले सीएसएस के जो ऑफिसर्स पास हो चुके हुए थे उनसे मिलने की कोशिश की। मैं एकेडमीज़ में गया, एकेडमीज़ में मैंने लेक्चर्स भी अटेंड किए। और फिर मेरे जो टीचर थे वो डॉक्टर लियाकत न्याजी साहब थे, वो टॉपर थे अपने बैच के। फिर मैं उनके पास जाना शुरू हुआ और इस तरह मैंने एकेडमीज़ में जाके और कुछ अच्छे टीचर्स के पास जाके पहले गैदर किया कि तैयारी करनी कैसे है। और फिर इसका तरीकाकार मैंने ये बनाया कि सबसे पहले तो आप जो सिलेबस है सीएसएस के सिलेबस को उठा लें और अगर पीएमएस का है तो पीएमएस के सिलेबस को उठा लें। सिलेबस को उठा के पहले तैयार कर लें कि आपने किताबें कौन सी हैं, मटेरियल कौन सा है जिससे तैयारी करनी है। अब तो बहुत आसान हो गया है, जो हर टॉपिक के ऊपर हर सब्जेक्ट के ऊपर जो बेस्ट बुक्स हैं वो मैंने कंपाइल कर ली हैं और वो मैं आपको इसी यूट्यूब के लिंक के नीचे दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो बेस्ट बुक्स के नाम हैं वो मिल जाएंगे। और वो बेस्ट बेस्ट बुक्स अक्सर ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं, वरना आप उर्दू बाजार जाके कहीं पे भी जाके वो किताबें सेकंड हैंड भी ले सकते हैं ताकि आपके पास मटेरियल आ जाए जिससे आपने तैयारी करनी है। ये तो हो गया एक काइंड ऑफ मटेरियल जिससे आपने तैयारी करनी है। आजकल क्योंकि किताबें जो हैं वो अब पुरानी होती जा रही हैं और हर फील्ड के अंदर रिसर्च इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। हमारे 2004-05 में तो उस तरह से गूगल के ऊपर कुछ स्कॉलर और ये इस तरह के रिसर्च आर्टिकल्स इजीली मिलते नहीं थे। तो अब आपके लिए सबसे आसान जो मैं आपको मशवरा दूंगा कि एक ये मटेरियल हो गया आपका किताबों का। दूसरा मटेरियल जो है वो आप गूगल के ऊपर जाएं, google.com के ऊपर लिखें scholar.google.com स्कॉलर। तो आपको जो दुनिया की तमाम रिसर्च चल रही है उसके अंदर एक्सेस मिल जाएगी और जो भी टॉपिक आपने तैयार करना होगा वो आप टॉपिक वहाँ पे लिखें। उसके ऊपर जो लेटेस्ट एकेडमिक या स्कॉलरली आर्टिकल है आप उसको भी तैयारी के लिए अपने पास डाउनलोड कर लिया करें। और ये आप सारी चीज़ें तैयार करके यहाँ पर रख दें। आपके पास सारा मटेरियल की किताबों का इकट्ठा हो गया तो उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि आप पास्ट पेपर्स उठा के ले आएँ। ये भी आपको मार्केट से मिल जाते हैं। हर किस्म की जो है वो इसको प्रिंट करती रहती है। आप पास्ट पेपर्स उठा के ले आएँ और पास्ट पेपर्स के बाद आप साथ साथ ये बुक्स की तैयारी करते रहें तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन से सवालात कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी क्या चीज़ कहाँ से आ रही है और इस सारी चीज़ को आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की पोजीशन में हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एकेडमीज़ में ज़रूर चले जाएं ताकि आपको लेटेस्ट पता चल जाए कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं चल रहा। ठीक हो गया जी। इसके बाद तैयारी करने का तरीकाकार यही होता है कि पहले तो आपको जो बेस्ट बुक्स हैं उनकी एक जनरल रीडिंग देना शुरू कर दें। जनरल रीडिंग देते वक्त अगर आपको इजीली समझ आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आता तो आप गूगल पे चले जाएं, उस टॉपिक के बारे में लिखें और बेशक कोई सिंपल सा विकिपीडिया पे भी आर्टिकल आता है तो उसको पढ़ लें। और उसको पढ़ते वक्त अगर उसमें आपको लिंक्स के अंदर लिंक्स पे जाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आप तुगलक को पढ़ रहे हैं, तुगलक के अंदर आपको नजर आता है कि लोदीज भी थे और खिलजीज भी थे जिनके बारे में पढ़ना है तो उनको भी क्लिक करें और उससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि यार चीजें चल क्या क्या रही हैं। इस तरह आप एक दफा गो थ्रू दे दें। ये गो थ्रू वाला काम जो है 12 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट को आप कम से कम एक एक हफ्ता जरूर दें। तो 12 हफ्ते तो आपके सिर्फ इस चीज में लग जाएंगे जब आप क्विकली गो थ्रू कर देंगे इन तमाम मटेरियल के ऊपर कि कौन कौन सा मटेरियल पड़ा है और उसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह क्या पड़े हुए हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सीएसएस के पास पेपर्स उठाएंगे और आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लेंगे। जैसे मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर मुझे पता था कि टोटल 60 या 70 टॉपिक्स बनते हैं, इस्लामियात के अंदर टोटल 40 टॉपिक्स पढ़ते हैं और वो टॉपिक्स भी आपको इजीली पास पेपर्स को अगर आप पिछले 10 साल के पास पेपर्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये रिकरेंट थीम्स हैं जो आ रही हैं। आप उन पास पेपर्स को उठा लेंगे और फिर आप अपनी जो नोट शीटर है जिसके ऊपर आपने एक्चुअली नोट्स बनाने हैं वो आप खोल लें, मतलब एक फाइल बना लें, एक रजिस्टर बना लें, कुछ भी है। और उसका तरीकाकार ये है कि आप जब तैयार कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आप तैयार करना चाहते हैं कायदे आज़म के 14 नुकात, तो आपने उसके ऊपर पहले बेहतरीन मटेरियल पढ़ लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च आर्टिकल पढ़ लिए। अब आप एक पेपर के ऊपर वो सारे जॉट डाउन कर लें जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं। जब आप पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे होंगे तो आपने 5 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। आपने ज़रूर ये लिखना है कि किन किताबों से आपने तैयारी की है, बुक्स के रेफरेंसेस, कोटेशंस के रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, कुछ डेट्स ये आपने ज़रूर देनी है और अगर कोई लेटेस्ट रिसर्च उसके ऊपर अवेलेबल है तो वो आपने ज़रूर देनी है। ये 5 चीज़ें आपका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसी को याद करना पड़ता है। इसी के लिए मेरा एक और लेक्चर है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि चीज़ें याद कैसे करते हैं। तो आप ये चीज़ें वो वहाँ से याद कर लें, यहाँ से मटेरियल ले लिए और इसको आप एक पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दें। जब भी आप एक टॉपिक तैयार करेंगे ना, तो एक सफ़े के ऊपर आपने 20 के करीब पॉइंट्स ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि आपका ये 30 मिनट्स का 30-35 मिनट आपको मिलते हैं एक सवाल हल करने के लिए, और उसमें 20 मार्क्स का सवाल होता है। तो आप 20 से ज़्यादा पॉइंट्स लिख ही नहीं सकते। तो अगर आप 100 किताबें पढ़ लेंगे और आप पेपर में लिख नहीं सकेंगे तो आपका उसका फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आप उसके 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट उसके ऊपर आपको जो मटेरियल मिला है, जिसमें बुक्स रेफरेंसेस वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो आप एक सफ़े पे लिख लें और वो आपको एक सफ़ा तैयार हो जाएगा एक टॉपिक का। और यूं आपके पाकिस्तान अफेयर के अगर 50-60 टॉपिक्स हैं तो 50-60 सफ़े तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आपके सोशियोलॉजी के अगर कोई 30 टॉपिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। ऑन एवरेज ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके 30 से 40 टॉपिक्स होते हैं, कंपलसरी जो होते हैं उनके 50 से 60 टॉपिक्स होते हैं। यूं आपके ये सारे टॉपिक्स तैयार हो गए और इसके ऊपर भी आप 3 से 4 महीने लगा सकते हैं। यानी कि आपके 2-3 महीने पहले इनिशियल रीडिंग में लग गए, 3-4 महीने आपके इन टॉपिक्स पे तैयारी पे लग गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने पास पेपर्स अटेम्प्ट करना शुरू कर देने हैं। और उसका तरीका कार यही होता है कि आप फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका सब्जेक्ट है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2014 का पेपर उठाएं और सारी चीज़ें पहले से आप रिवाइज कर चुके हुए हैं। अपना वो सफ़ा जिसके ऊपर आपने नोट्स लिखे हुए हैं वो पढ़ चुके हुए हैं, सब कुछ आप रिवाइज भी कर चुके हुए हैं। इनको अलग रख दें और फिर 3 घंटे में बैठ के वो पेपर अपना सॉल्व करें। 3 घंटे के अंदर आप वो पेपर सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद वो पेपर आप लेके जाएं किसी टीचर के पास और उससे चेक करा लें। अगर तो वो टीचर आपको 60% से ऊपर नंबर दे रहा है किसी सवाल में, तो उसका मतलब है कि आपकी तैयारी कुछ ना कुछ ठीक है। और अगर वो पेपर में आपको फेल कर रहा है तो जारी बात है आप फेल हो रहे हैं। और अगर आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट तैयार हो गया। और अब अगर आप CSS के पेपर में बैठेंगे तो आपको फिर 60% मार्क्स मिल जाएंगे। ये आप जहन में रखें कि CSS के पेपर में अगर आप बेस्ट परफॉर्म भी करेंगे तो आपको 65% 60% ही मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो टफ उनकी चेकिंग होती है कि आप उससे पूरे नहीं आ सकते। तो ये तो हो गया आपका नोट्स बनाने का तरीका, किताबें पढ़ने का तरीका। मैं तो ये करता था कि मैं एक दिन के अंदर कम से कम 2 से 3 पास पेपर जरूर अटेम्प्ट करता था। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक पेपर अटेम्प्ट किया, फिर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरा पेपर अटेम्प्ट किया, और फिर रात को बैठ के तीसरा पेपर अटेम्प्ट किया। और आखिरी CSS के 1 महीने से 1 महीना पहले यानी कि 2 महीने पहले तो मैं सिर्फ पास पेपर्स अटेम्प्ट करता था और जाके बार बार दिखाता था। और पास पेपर अटेम्प्ट करने की वजह से आपको ये होता है कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, आपको लिखने में मसला नहीं होता। वरना लड़कों को ये होता है, बच्चे जब भी जाते हैं CSS के इम्तिहान में तो उनको पहले पेपर के बाद ही उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाती है और कहते हैं थक गए यार, मसल्स नहीं बने हुए। तो आप अगर बार बार ये लिखेंगे, दिन में 3-3 दफ़ा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ब्रेन भी रेडिली अवेलेबल कर देगा हर चीज़ और आपका हाथ भी चलना शुरू हो जाएगा। ये तो होगी आपकी एक्चुअल तैयारी जो आपने करनी है। साथ ही साथ जो पेपर में बैठ के आपको क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है पेपर के अंदर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यह है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी ठीक हो। और टाइम मैनेजमेंट यही होती है कि आपने 30 to 35 मिनट्स हर सवाल को देने हैं। ये पहले से आपका तैयार होगा। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको वो देते हैं कि जी ये पेपर है, MCQs ये आप अटेम्प्ट कर लें। उनको आप 15 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लगाएं। ना चीटिंग करने का सोचें, ना कोई चीटिंग करेंगे तो आपको सही बताएगा, लोग जानबूझ के आपको गलत बताना शुरू कर देंगे। मुझे भी याद है कि हमारे पेपर में भी 1-2 लड़कों ने एक दूसरे से पूछा और जब बाहर जाके देखा तो दोनों ही गलत लिख के आए हुए थे, जिसकी वजह से मैं तो बहुत खुश हुआ कि चलो मेरा कंपटीशन जो है वो कम होता जा रहा है। और कई लोगों को तो मैंने देखा इंग्लिश के पेपर के अंदर, कहीं वो बुरके के अंदर बेचारी लड़कियां भी आई हुई थी और पेपर पढ़ा, तैयारी की नहीं हुई थी और पेपर में ही रोना शुरू हो गई। और इंग्लिश का पेपर जो सबसे पहला पेपर होता है तो वो बड़ा बेहतरीन होता है। और लाहौर में जब हम थे तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी, यार क्या चवल पेपर आ गया है, क्या पेपर चवल आ गया है। और मेरे दोस्त जो KPK में इम्तिहान दे रहे थे वो भी बता रहे थे कि हम भी जब पेपर स्टार्ट हुआ तो हमें भी आवाज़ें आई द पेपर चवल दे। तो वो पश्तो में भी वही कह रहे थे। तो ये क्योंकि ये तैयारी की नहीं होती, पेपर में जाते हैं फिर आपको पता चलता है यार पेपर बड़ा अजीब आ गया। इसलिए प्रैक्टिस ऑफ द पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक कि आपने पेपर लिखने की क्या तैयारी है, आपकी पहली टाइम मैनेजमेंट है और वो आप तभी करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 2 आपकी हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लिखाई अच्छी होनी चाहिए, पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक आपका मटेरियल ठीक होना चाहिए। ये जो है ना कि जी आप शुरू में अच्छा लिखें, एंड में कीड़े मारना शुरू कर देंगे, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक इस्तेमाल करने की इजाज़त है। कुछ लोग पिंक मार्कर भी लेके आए होते हैं और वो फिर लिख तो सकते नहीं, आप करेंगे तो आपको पेपर में वो फेल कर देंगे। तो आपको सिर्फ ये 2 कलर्स अलाउड होते हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपने हर क्वेश्चन के ऊपर तकरीबन 7 से 8, जो ऑप्टिमम है ना, वो आप 7 से 8 साइड्स
आपने लिखनी होती है, यानी कि एक साइड, एक पेपर की एक साइड, दूसरी साइड, इस तरह आप 7 से 8 साइड्स लिखने की आपकी प्रैक्टिस और स्पीड होनी चाहिए, ताकि आपका पेपर जो है वो उसकी लेंथ भी ठीक हो और उसकी कंटेंट भी ठीक हो, क्वालिटी भी ठीक हो। इसमें कोई शक नहीं है कि कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ठीक है, अगर आप ज़्यादा लिखेंगे, अच्छा कंटेंट लिखेंगे और ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर आएंगे, ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। हर पेपर के अंदर एनालिसिस आपने बहुत ज़रूरी देना है, वो आपका एनालिसिस जानना चाहते हैं। लेकिन एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप एनालिसिस विदाउट सब्सटेंस दे रहे हो, कि मैं अपना ही तज्जिया लिखना शुरू हो जाऊं। एक लड़के वो सवाल आया था कि आपके ख्याल में पाकिस्तान जो है वो अगले 20 साल में कहाँ पर होगा। तो अब इसमें वो पूछना तो ये चाह रहे थे कि विजन 2030 के बारे में आप बताएं। तो आपने जो तैयारी की हुई है तो आप उसका मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का जो विजन है वो बताएं, या गवर्नमेंट का जो विजन है वो बताएं। तो लड़के ने लिख दिया कि 20 साल बाद मेरे जहन में तो ये है कि यहाँ पर जंग हो रही होगी और एटमी धमाके हो चुके होंगे, और यहाँ पर इस्लामाबाद और लाहौर का तो ये हाल होगा जैसे कभी यहाँ पर कोई शहरी आबाद नहीं होगा, और पता नहीं इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका होगा। तो इस तरह की बातें अगर आप पेपर में लिखेंगे तो ये तो आपका तज्जिया तो हो सकता है, लेकिन ये तो कोई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एनालिसिस लिखना होता है, ये नहीं है कि आप अपनी तौर पर ही अपनी बोंगियां मारना शुरू कर दें। तो ये आपका तो ये बेसिकली ये आपकी तैयारी होगी, साथ रिवीजन भी मैंने आपको बता दी, साथ आपको पेपर में अटेम्प्ट करने की चीज़ बता दी। चौथी चीज़ जो मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी लड़का लड़की पास नहीं हो सकता सीएसएस के पेपर में जब तक वो बार बार इसकी प्रैक्टिस ना करे, पास पेपर्स अटेम्प्ट ना करे। पास पेपर्स अटेम्प्ट करने के बाद बार बार जाके टीचर्स को दिखाए, दिखाने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करे, और अगर वो कहते हैं कि इसमें ये चीज़ें नहीं है तो वो चीज़ें जो आपने ओरिजिनल अपनी नोट शीट बनाई हुई है, जो आपकी एक एक सफ़े का समरी है हर सवाल की, उसके अंदर ऐड करें कि इसमें मैंने ये भी चीज़ डालनी है, ये भी चीज़ डालनी है, ये भी चीज़ डालनी है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे, इस सर्कल में से नहीं गुजर रहे, ये साइकिल है एक जिसमें से गुजरना है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर आप सोच लें कि ये फिर पास होने वाला काम नहीं है। ये आपको बार बार इस साइकिल में से गुजरना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स के बारे में अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये तो मैंने आपको परफेक्शन बताई है, इसमें से आप थोड़ा बहुत भी जितना कर सकते हैं वो कर लें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर की तैयारी मुश्किल होता है क्योंकि इतनी वेरिड बैकग्राउंड से लोग होते हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग भी होते हैं और बेचारे कहीं बहुत दूर दराज के इलाकों से भी होते हैं, उनके उन सब से कम्पीट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अपने जहन में ज़रूर रखें कि जब भी आप तैयारी करने बैठें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़रूर पढ़ें, अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है। और उसके बाद अपने आप को अच्छे मूड में तैयारी शुरू करें। ये एक रिसर्च आ चुकी हुई है, कई रिसर्चेज आ चुकी हुई हैं कि जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आप ज़्यादा इम्बाइब कर सकते हैं जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप बुरे मूड में होंगे तो आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा कि पीछे मेरी फलां लड़ाई चल रही है, फलां इशू चल रहा है, मेरा मोबाइल बज रहा है। नहीं, डिस्कनेक्ट करें अपने आप को। डिस्कनेक्ट करने का भी तरीका ये है, आराम से बैठें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें, और उसके बाद फिर आप प्रॉपर एक टॉपिक के ऊपर जो है ना 2 घंटे, 1.5-2 घंटा लगा के वो टॉपिक तैयार करके उठें। फिर उससे पहले नहीं उठना, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। ये सारी गेम जो है ना वो डिसिप्लिन की है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कितना दूर रखते हैं। जितना आप डिस्ट्रैक्शंस के अंदर आते जाएंगे आपकी लाइफ मुश्किल होती जाएगी, और फिर आपके लिए ये करना बहुत दिन ब दिन आपके लिए चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी। इंग्लिश के लिए मेरी आपको ये सजेशन है कि इंग्लिश की तैयारी 2 किस्म की, एक इंग्लिश ऐसे की तैयारी होती है और एक तैयारी होती है इंग्लिश प्रेसे की। इंग्लिश ऐसे की जो तैयारी करनी है वो तो यही है कि आप 30 के करीब टॉपिक्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं उनकी तैयारी शुरू करें, और उन पर पूरा मटेरियल भी करें, उनको उन पर पढ़ाई करें, उस पर लिटरेचर ढूंढें, उस पर सोशियोलॉजी क्या कहती है, उस पर हिस्ट्री क्या कहता है, उस पर रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, साइकोलॉजी उस टॉपिक पे क्या कहती है। एक कंप्लीट आप वो टॉपिक तैयार कर लें और इस तरह के 30 टॉपिक्स तैयार करें, उनको भी अटेम्प्ट करें, अच्छे इंग्लिश के टीचर से चेक कराएं और फिर आप करें। और ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी ग्रामर बिल्कुल ठीक है, टेंसेस बिल्कुल ठीक है, वोकैबुलरी उनकी ठीक है, उनको ऐसे का स्ट्रक्चर पता है, तो फिर वो ये करें। जिनको ये नहीं पता तो वो बगैर ट्यूशन के अगर इम्तिहान देने जाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर बेहतर ये है कि आप कोई ट्यूशन लेना शुरू कर दें इंग्लिश की, और किसी टीचर से तैयारी कर लें, इसमें कोई ममानियत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान भेजा, साथ टीचर भी भेजा है, तो आप टीचर से भागने की जरूरत नहीं है। अकेडमीज को लोग कहते हैं जी बड़ा ये होता है, अकेडमीज वो होता है, भाई आप अपनी जाएं, अपनी तैयारी करें, अच्छा इंटरेक्शन करें टीचर्स के साथ, सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। और फिर सीएसएस के इम्तिहान के लिए मैं ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीएसएस के इम्तिहान के साथ साथ आप पीसीएस का भी इम्तिहान दें, आप आईएसआई का, इंटेलिजेंस का, असिस्टेंट डायरेक्टर्स का, इनकम टैक्स ऑफिसर्स का, जो जो इम्तिहान आ रहा होता है वो आप उसमें से गुजरें,
ताकि आपकी बार बार ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपका आ जाए, वरना पेपर के अंदर जो है ना आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। आखिरी बात मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पेपर के दौरान आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, तो आपको प्रॉपर हाइड्रेटेड होना चाहिए। बेहतर ये कि पानी की बोतल ले जाएं और आपका ग्लूकोज लेवल ठीक होना चाहिए। बेहतर ये कि आप कोई चॉकलेट साथ ले जाएं, या जो लंच ब्रेक होती है उसके अंदर ज़रूर कुछ खा पी लें, ताकि आपका जो एनर्जी लेवल है वो ठीक रहे। आपको नहीं पता होता, लेकिन अगर आपका एनर्जी लेवल या हाइड्रेशन कम होना शुरू हो जाती है तो आपका दिमाग फंक्शन स्लो करना शुरू कर देता है। तो आप बार बार ये कहते हैं यार मुझे तो याद ही नहीं रहा मुझे तो पेपर में याद नहीं रहा। उसकी वजह यही होती है कि आप वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप भूल चुके जाते होते हैं, आपकी हाइड्रेशन नहीं होती और आपके लिए फिर मसला होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वैसे तो आप तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को भी अपने जहन में रख के तैयारी करें तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।